नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। विपक्ष गाहे बगाहे कई मौकों पर मोदी सरकार पर यह हमला करता है कि ये लोग देश के संविधान से खेल रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, संविधान में भी बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन साल 2014 का ये दृश्य याद कीजिए, जब बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे। संविधान के सामने न सिर्फ नतमस्तक हुए बल्कि साक्षात दंडवत होकर संसद को प्रणाम किया। इस तस्वीर ने पूरे देश को एक संदेश दिया, साथ ही विपक्ष के उन आरोपों पर भी कड़ी चोट दी जो ये कहते थकते नहीं थे कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो संविधान बदल देंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब मोदी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में है और तीसरी बार सत्ता में वापसी का दम भर रही है। ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री के आसपास रहने वाले एक शख्स की सोच ने विवाद गहरा दिया है। ये शख्स कोई और नहीं, विवेक देबरॉय है। पहचान इनकी अर्थशास्त्री की है और फिलहाल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार भी हैं। आजकल विवेक देबरॉय अचानक विवादों में आ गए हैं, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। विवेक देबरॉय ने हाल ही में एक लेख लिखा है और इस लेख से उन आशंकाओं को फिर से धार मिल गई है जिसमें यह दावा किया जाता रहा है कि ये सरकार मौजूदा संविधान को ही हटा देगी। कम से कम विपक्ष तो यही कह रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर विवेक देबरॉय ने ऐसा क्या कह दिया। दरअसल उन्होंने अपने लेख में लिखा, साल 1950 में हमें जो संविधान मिला था वो तो जस के तस है भी नहीं। इसमें कई संशोधन हो गए हैं और जो संशोधन हुए हैं वो हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुए हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। साल 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये आधा अधूरा प्रयास था। कानून में सुधार के कई पहलुओं की तरह यहाँ और दूसरे बदलाव की जरूरत है। इससे काम नहीं चलेगा। हमें पहले सिद्धांतों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि संविधान सभा की बहस में हुआ था। 2047 के लिए भारत को किस संविधान की जरूरत है? कुछ संशोधनों से काम नहीं चल सकता। हमें ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए। ये पूछना चाहिए कि प्रस्तावना में इन शब्दों का अब क्या मतलब है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। हमें लोगों को एक नया संविधान देना होगा। मुमकिन है कि केंद्र सरकार इसे किसी व्यक्ति की निजी राय बताकर खारिज कर दे, लेकिन सवाल उस सोच का है जो विवेक देबरॉय खुलेआम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के संविधान को, देश के सबसे सेक्रेड डॉक्यूमेंट को पर प्रहार करती है, उसको कमजोर करने की अनवरत कोशिश करती रहती है और इसीलिए इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं के बूते पर तो संविधान जीवित रखा जाता है। लेकिन अलग अलग भाषा बोलने वाला ये देश, अलग अलग खान पान वाला ये देश, अलग अलग मान्यताओं वाला ये देश एकजुट है तो संविधान की वजह से। आखिर क्या जरूरत पड़ गई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहने की कि संविधान बदल देना चाहिए? जिस संविधान की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते उनकी सरकार चल रही है, आज उस संविधान को बदलने की कौन सी जरूरत आन पड़ी है? वो जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि आप इस देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। आप बहुरंगी इस देश को, आप विविधताओं से भरे इस देश को एक रंग, एक विचार, एक भाषा, एक भूषा, एक तरह की मानसिकता थोप देना चाहते हैं। विवेक देबरॉय आगे लिखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन हुए हैं और सारे बेहतरी के लिए नहीं हुए। वो खासकर 1973 में जुड़े एक नए प्रावधान का जिक्र करते हैं। यानी विवेक देबरॉय फरमा रहे हैं कि संविधान की मूल अवधारणा में बदलाव न करने का संशोधन तो पुराने संविधान में लागू होगा, नए संविधान में नहीं। अब सवाल उठता है कि विवेक देबरॉय का ये कथन क्या कहता है? क्या उनका मकसद नए संविधान के जरिए मूल अवधारणा को ही बदलना है? विपक्ष इस पर गंभीर सवाल पूछ रहा है।
विवेक देब रॉय अपनी बातों को वजन देते हुए आगे लिखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ स्कूल के कई देशों के लिखित संविधानों का अध्ययन किया और ये पाया कि उनकी औसत आयु केवल 17 साल रही। ये 2023 है। साल 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि आखिर संविधान के मूल ढांचे में क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का जो अंग बताया है वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा होगा। संविधान का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मूल अधिकारों का सार, हालांकि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, सरकार का लोकतांत्रिक और गणतंत्र स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, केंद्र राज्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन, एकता और भारत की संप्रभुता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, संसद की संविधान संशोधन करने की सीमित शक्ति, मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्व में संतुलन। विवेक देब रॉय की बात बहुत गंभीर है। सवाल ये उठता है कि हाल ही में राज्यसभा में बहस के दौरान रंजन गोगोई ने संविधान की मूल अवधारणा को लेकर बहस करने की बात कर दी थी। आपको बता दें कि रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। पद छोड़ने के बाद ये राज्यसभा के सदस्य हो गए थे। बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा में भेजा था। अब ये इत्तेफाक ही है कि विवेक देब रॉय और रंजन गोगोई का राज्यसभा में संविधान के मूल अवधारणा पर सवाल उठाने की टाइमिंग बेहद करीब है। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब तक जो बातें दबी जुबान से होती थीं, क्या उसे अब एक विचार की तरह परोसा जा रहा है? विपक्ष इसे खतरनाक बता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि संविधान बदलना आरएसएस का हमेशा से एजेंडा रहा है। अब हम दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जान लेते हैं जिनका सालों से एक ही संविधान रहा है। पहला देश अमेरिका। अमेरिका ही एक देश है जहां 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया और 11 राज्यों में सम्मेलनों की पुष्टि के बाद संविधान को अपनाया गया था। ये 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। संविधान को अपनाने के बाद में भी उसमें 27 बार संशोधन किया गया। दूसरा देश ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, बल्कि ये परंपरा और सिद्धांत पर चलता है। इसमें ब्रिटिश संसद सर्वोच्च होती है। उसे ब्रिटेन में कानून बनाने की असीम शक्ति है। कानून की दृष्टि से ब्रिटेन की संसद को टक्कर देने वाला विश्व में कोई संसद नहीं है। ब्रिटिश संविधान अपने लचीलेपन से विश्व में प्रसिद्ध है। ब्रिटिश के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन करने की प्रक्रिया सामान्य कानूनों के समान ही होती है। तीसरा देश ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ संविधान 1901 से लागू है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में संशोधन केवल राष्ट्रीय जनमत संग्रह के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि जनमत संग्रह से पहले संशोधन वाले विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित किया जाना जरूरी है। यानी दुनिया के बड़े देश अपने संविधान को सालों से लागू किए हुए हैं। इसमें वक्त वक्त में संशोधन भी करते रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक संविधान सभा में कई दिनों के मंथन के बाद बनाया गया था। संविधान सभा के 11 सत्र हुए और करीब 165 दिन तक 300 सदस्यों ने एक बिंदु पर विचार किया। 2000 से ज्यादा बार संशोधन किया। इतने मंथन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। आजादी के बाद अब तक इसमें 105 संशोधन किए गए हैं। ये संविधान ही है जो विविधता से भरे हुए हमारे देश को बांधे हुए है।